हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज वन डे वन न्यूज़ और देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें उससे पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और बाकी सारी बातें आप लोग जानते ही हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सिविल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आप कोर्स सेक्शन में जाकर के इन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स डले हुए हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी थी और थोड़ी सी एक दो बातें हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहली तो ये कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए सिविल एकेडमी के। फ़ायदा ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं यूट्यूब चैनल्स के रिलेटेड वो आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होगी आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगी कि जितने भी यूट्यूब्स पर सेशंस होते हैं उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में डिस्प्ले हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप यहाँ से इनको सिंपली डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक और जो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी वो ये है कि आप अगर सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर डेली विजिट करेंगे, स्टडी मटेरियल सेक्शन को जाकर के देखेंगे तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। करंट अफेयर्स चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो, दोनों में ही यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप इसकी वेबसाइट या हमारी वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से सिंपल करंट अफेयर सेक्शन से आप करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वन डे वन न्यूज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो अभी सुर्खियों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे आपके सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से रिलेटेड है एंड दैट इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यस, आज का जो वन डे वन न्यूज़ का हमारा टॉपिक है वो है ग्रैप के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आप लोगों ने अभी हाल ही में अखबार में ये टर्म बहुत ज़्यादा देखी होगी, कई बार ये सुनने में आ रही होगी आपको। तो आज देखते हैं कि एक्चुअली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है, कब आया, किस तरीके से आया और इसका मतलब होता क्या। ठीक, तो एक इमेज आपके सामने बहुत अच्छी सी आई हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA की एक गाड़ी है जो थोड़ा सा छिड़काव कर रही है यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये यहाँ पर कुछ कचरे का कलेक्शन किया जा रहा है। ये नई दिल्ली की आपकी एक और मतलब उनकी म्यूनसिपैलिटी की एक और आपकी वैन है जो खड़ी हुई है, जो कचरे को उठा करके लेकर के जा रही है। तो इस इमेज से कुछ थोड़ी सी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या आप कह सकते हैं कि जो आपकी ये माइनिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इन पर क्रॉस लगा हुआ है, इन पर बैन लगा हुआ है। तो ये पूरी ही इमेज जो है वो आपकी ग्राफ को शो करती है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को शो कर रही है। ठीक है, होता क्या है अभी देखते हैं, बस आगे के थोड़े से लेक्चर्स में एक दो स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली ग्राफ इज। ठीक, चलिए। तो न्यूज़ में इसलिए है, आपको सबको ही पता है कि पोल्यूशन, इस समय सर्दी का मौसम आ गया है, दिवाली के बाद से स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूसे को जो जलाने की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन स्पेसिफिकली दिल्ली और NCR का जो जोन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो उसका ही कॉन्सिक्वेंस ये है, या इस पोल्यूशन का ही कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो कि एक बॉडी है, कैसी बॉडी है अभी देखेंगे, जस्ट 5 मिनट्स में हम देखेंगे किस तरीके की बॉडी है। इस बॉडी ने ये कहा है कि जो मेजर्स अंडर वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी के अंदर ग्रैप में हमें लेनी होती हैं, उन्हें फटाफट से 48 घंटों के अंदर अंदर लागू किया जाना चाहिए। ऐसा न्यूज़ में आया था, या ये न्यूज़ आई थी। तो न्यूज़ क्या आई थी कि हाल ही में जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि जो वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की वेरी पुअर एंड सीवियर कैटेगरी के अंदर हम जो एक्शंस लेते हैं उन्हें वेरी क्विकली लिए जाने की ज़रूरत है, 48 घंटे में उन्हें लिया जाना चाहिए। बिकॉज एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत डिटीरियरेट हो गई है, यानी वो बहुत ख़राब हो गई है, हवा बहुत पोल्यूशित या प्रदूषित हो गई। ठीक, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक्चुअली में होता क्या है। तो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है
बेसिकली ये आपका एक प्लान है, एक योजना है। कब इम्प्लीमेंट की जाएगी? जबकि एयर की क्वालिटी जो होगी वो खराब हो रही होगी। तो जब एयर की क्वालिटी यानी जो वायु है उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही होगी, तब ग्रैप को, जो कि एक प्लान है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये क्या है? एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है। इमरजेंसी आई है, किस चीज़ की इमरजेंसी आई है? कि एयर क्वालिटी खराब हो गई है। एयर क्वालिटी खराब हो गई है तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर मात्रा है वो नहीं मिल पा रही है, लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन पड़ी है, तो अब इस प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किस प्लान को? ग्रैप प्लान को। तो ग्रैप क्या है? एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है। जब इमरजेंसी आई है तब इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, अब ये आया कब? एक्चुअली में 2014 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2014 से ही ये बात आपकी सामने आने लगी थी कि जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। ऐसा WHO ने जब अपनी एक स्टडी में पाया, तभी से ये बात निकल के सामने आने लगी कि दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और पैनिक क्रिएट हो गया था, सेंटर लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, हर जगह समस्या क्रिएट होने लगी थी। एक पैनिक आप कह सकते हैं क्रिएट होने लगा था जब WHO ने अपनी एक ऐसी स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पूरे विश्व का। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अप्रूवल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रूवल दिया कि एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली और NCR के लिए लेकर के आने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अप्रूवल दिया। किस केस में दिया? तो केस का नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016। तो क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ग्रेप के आने की, तो बातें शुरू हो जाती हैं 2014 से, जब WHO एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसमें ये बताता है कि दिल्ली और NCR के जो इलाके हैं, या दिल्ली स्पेसिफिकली जो है, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी, पोल्यूटेड जो है वो सिटी है, प्रदूषित शहर है। इस बात को देखते हुए पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे सेंटर, स्टेट, हर जगह पर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ये अप्रूवल देता है कि भाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है दिल्ली और NCR के इलाके के लिए। कौन से केस में? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट है या जो सेंटर गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है ग्रेप। ठीक, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि, और इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी EPCA को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि भाई EPCA आप जो है वो एक ग्रैप को इम्प्लीमेंट करिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करिए, ऐसा गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। तो ग्रेप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है 2016 में, 16 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में। तो जो ग्रेप है ये फॉर्मुलेट होता है, बहुत सारी राउंड्स ऑफ मीटिंग होती है कि भाई एक्चुअल में ग्रेड, अब किसी को ये तो पता नहीं है ना, एक कहा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होना चाहिए, जैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़े वैसे ही एक रिस्पॉन्सिव प्लान जो है वो आना चाहिए जो ग्रेड में डिवाइड हो, यानी अगर ग्रेड A है तो ये हो, B है तो ये हो, C है तो ये हो। ऐसा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, बट कौन सा हो, क्या उसका क्राइटेरिया रखा जाए, ये भी बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था। तो EPCA की यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की बहुत सारी राउंड्स ऑफ मीटिंग होती हैं, बैठते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट के साथ में बैठते हैं, एनवायरनमेंट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में बैठते हैं, सब लोग बैठ करके बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारे राउंड करते हैं, और ग्रैप का एक जो आपका प्लान है या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका पूरा एक एजेंडा तैयार करते हैं, एक पूरा प्लान तैयार करते हैं। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि ग्रैप जो है ये क्या है, एक प्लान है जो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा
अदर मेजर्स के लिए, यानी अदर मेजर्स जो चलेंगे वो तो चलेंगे, उसके साथ साथ ये भी आपका चलाया जाएगा और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में इसको लेकर के आया जाएगा, इसको एक्शन में लाया जाएगा। तो बेसिकली इनकी जब बहुत सारी मीटिंग्स हो जाती हैं, इन लोगों की बहुत सारी राउंड की मीटिंग के बाद में ये कंक्लूजन निकलता है कि जब इमरजेंसी आएगी तब एक आपका रिस्पॉन्सिव प्लान होगा और वो रिस्पॉन्सिव प्लान अदर मेजर्स के साथ साथ चलेगा। अदर मेजर्स तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, दूसरे के साथ साथ ये भी आपका रिस्पॉन्स इसका होना शुरू हो जाएगा या इम्प्लीमेंट करना इसको स्टार्ट कर देंगे। अब ग्रैप आ चुका है, एग्जिस्टेंट में आ गया है। अब देखते हैं कि ग्रैप बेसिकली है क्या। तो ग्रैप एक इंक्रीमेंटल नेचर का एक्शन प्लान है। इंक्रीमेंटल मतलब अगर वायु की गुणवत्ता खराब होती जाएगी तो ग्रैप के जो एक्शन प्लान है या ग्रैप के अंदर जो कार्य करने का तरीका है वो और सीवियर आपका होता जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स इंक्रीमेंटल इन नेचर, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा या जैसे जैसे एयर की क्वालिटी खराब होगी वैसे वैसे इसके द्वारा ली गई जो मेजर्स हैं, इसमें लिए गए जो स्टेप्स हैं या जो ये प्लान है ये और सीवियरिटी से और स्ट्रिक्टली आपका जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ऐसा है आपका ग्रैप। इंक्रीमेंटल इन नेचर है। सिंपल पूछा जा सकता है कि ग्रैप कैसा है, तो इंक्रीमेंटल इन नेचर है। क्यों इंक्रीमेंटल इन नेचर है? बिकॉज अगर अभी एयर क्वालिटी ठीक है तो ग्रैप के अंदर जो आपके मेजर्स दिए गए हैं वो उतने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर एयर क्वालिटी बहुत खराब है तो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, आपके कंस्ट्रक्शन का वर्क भी बंद कर दिया जाएगा, लोगों के जो आपके व्हीकल्स हैं पर्सनल वो भी बंद कर दिए जाएंगे, उनको ले जाने की परमिशन नहीं होगी। इस तरीके का प्लान एक इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्लान है ये नोटिफाइड हुआ बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2017 में इसे नोटिफाइड कर दिया और फाइनली ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है। काम बेसिकली करता है कि जो PM10 है, यानी PM यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इट इज पार्टिकुलेट मैटर। जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल है, इसका लेवल मॉडरेट से ज़्यादा ना बढ़े, उसको प्रिवेंट किया जा सके, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो कैटेगरी है वो एक मॉडरेट लेवल तक रहे, लोग उसे टॉलरेट कर सकें, इतना रहे, सीवियर तक ना पहुंचने पाए। ये इसका मेन जो था वो एजेंडा होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का। ठीक, अब बात आती है कि इम्प्लीमेंट इसे कौन करता है। तो 2020 तक जैसा मैंने बताया किस किस की मीटिंग हुई थी, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपकी जो ये क्लाइमेट अथॉरिटी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी जो है EPCA है, एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी जो है, ये क्या करती है, पहले 2020 तक तो यही आपकी एजेंसी थी जो इसको इम्प्लीमेंट करती थी। कैसे इम्प्लीमेंट करती थी? ऑर्डर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है, आप ग्रैप को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करिए, आपके यहाँ की एयर क्वालिटी खराब है, आप ग्रैप को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराइए। ऐसा EPCA ऑर्डर पब्लिश करती रहती थी। लेकिन 2020 के बाद से EPCA को डिसॉल्व कर दिया गया, हाल ही में किया गया है, और एक नई बॉडी बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 2020 में। तो 2020 से पहले पहले ये काम था EPCA का, बट अब ये काम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया है और अब इसका काम है कि स्टेट्स को ऑर्डर करें कि आपके यहाँ का एयर क्वालिटी बिगड़ रहा है तो आप अपने यहाँ पर ग्रैप को या ग्रैप के इस मेजर को अपने यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करिए। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आप देखेंगे कि बेसिकली CAQM क्या है, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है, क्यों बनाई गई, जिससे कि जो सेवरल स्टेट्स हैं, देखिए पहले जब EPCA था तो
तो ये था कि सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के ही इलाकों में ये आपका बेसिकली और दिल्ली में ही मेनली आपका इम्प्लीमेंट किया जाता था ग्रैब। लेकिन अब क्या देखा जाता है कि पोल्यूशन पूरे एनसीआर के भी और रीजन्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो इन स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें पोल्यूशन के लेवल को कम रखना है तो। तब फिर इसीलिए हमने CAQM को लेकर के आए और ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है जो कोऑर्डिनेट करती है और देखती है कि एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो। एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो कहाँ पर? दिल्ली में, पंजाब में। कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव हो? दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। इन जगह पर एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो और किस तरीके से इम्प्रूव हो, चाहे हमें ग्रैप लगा करके या कैसे भी किसी भी तरीके से उनको इम्प्रूव कराना है एयर क्वालिटी को। तो CAQM बेसिकली क्या है, इतना ही ध्यान रखना होगा आपको कि EPCA को इसने रिप्लेस किया है। पहले ग्रैप के लिए ऑर्डर, ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर EPCA पास करता था, अब CAQM पास करता है। CAQM बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है जिससे कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और किसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है? डिफरेंट स्टेट्स को, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। जो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से एसोसिएटेड स्टेट हैं उनको। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे कि ग्रैप में कैटेगरीज एक्चुअली बनाई गई हैं कि सीवियर को, इनफैक्ट सीवियर प्लस को, इमरजेंसी सिचुएशन को बाद में ऐड ऑन किया गया। पहले तीन और कैटेगरीज थी जिसमें पुअर, वेरी पुअर, कुछ इस तरीके की थी आपकी। देखते हैं एक के बाद एक कि हैं क्या बेसिकली। सबसे पहली कैटेगरी है ग्रैप के अंदर। ग्रैप के अंदर कैटेगरी से मतलब है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये देखा गया कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने से इतने के बीच में, मान लीजिए A से B के बीच में है या 10 से 20 के बीच में फॉर एग्जांपल, तो जो आपकी कंडीशन होगी वो कैसी आएगी? सीवियर आएगी, सीवियर प्लस आएगी, सॉरी सीवियर प्लस, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन आएगी। तब क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, तब क्या क्या एक्शन लेने होंगे, ये बताए गए हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका और कम खराब है, मान लीजिए 5 से 10 के बीच में है, तो कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि ये आपको एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे, इन कामों पर पूरी तरीके से बैन लगाना पड़ेगा। तो पहली कैटेगरी ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कैटेगरी है सीवियर प्लस और इमरजेंसी कैटेगरी। इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति बन गई है और इसका मतलब ये होगा कि जो PM 2.5 होगा और PM 10 का लेवल होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा कि PM 2.5 अगर आपका 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये है आपका माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है, उससे ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। इमरजेंसी की सिचुएशन में आपका जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो कुछ डिफर करेगा। अब आपके एक्शंस जो होंगे वो डिफर होंगे। अब कुछ अलग तरीके से आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को काम करने पड़ेंगे। ठीक, अगर PM 10 500 माइक्रो क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो गया है तो भी आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है, सीवियर प्लस सिचुएशन बनी हुई है। अगर ऐसा रहता है 48 से ज़्यादा घंटे तक, यानी अगर 48 से ज़्यादा घंटे तक PM 2.5 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहता है और PM 10 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहता है तो इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है। अब जो CAQM है वो गवर्नमेंट्स को ऑर्डर देगी, वो स्टेट्स को ऑर्डर देगी कि आपके यहाँ पर सीवियर प्लस कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन बनी हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, आप फटाफट से ग्रैप के इसके अंदर दिए गए जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए अपने यहाँ पर। तो वो लोग, स्टेट वाले लोग अब क्या करेंगे? स्टेट वाले ट्रक्स की दिल्ली में जो एंट्री है वो बिल्कुल रोक देंगे। स्टॉप एंट्री ऑफ ट्रक्स इनटू दिल्ली। दिल्ली में कोई भी ट्रक जो है वो एंटर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज जैसे सब्जी वगैरह है उनको छोड़ करके इंडस्ट्रियल कोई भी काम का जो सामान है वो नहीं आएगा अगर ट्रक से आ रहा है दिल्ली के अंदर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। तीसरी बात,
इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑड इवन स्कीम को प्राइवेट व्हीकल के लिए और मिनिमाइज किया जाएगा एग्जेम्पशन कि सब ऑड इवन का पालन करें, आधे दिन ऑड वाली गाड़ियां चलें, आधे दिन इवन वाली गाड़ियां चलें। प्राइवेट जो लोग भी व्हीकल लेकर जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है, आज ही के इनफैक्ट न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बुरी तरीके से झाड़ लगाई है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप एक्शन तब लेते हैं और इवन तब भी नहीं लेते हैं, वेट करते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब आपको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, तो जैसे ही सीवियर प्लस हो गया है तो ये मेजर्स हैं जो लेने हैं। पहले तो ट्रक की एंट्री दिल्ली में बंद कर दीजिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप कर दीजिए, तीसरा ऑड इवन का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करिए, उसमें बहुत कम से कम एग्जेम्पशंस दीजिए। नंबर 4, टास्क फोर्स बनाइए जो ये डिसाइड करे कि और क्या एडिशनल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि स्कूलों को बंद करना, स्कूल्स वहाँ पे बंद हो चुके हैं, तो ये सारे स्टेप्स लेने होंगे, ये सारे एक्शंस लेने होंगे। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी कंडीशन पे पहुंच गया है, यानी PM 2.5 300 से ज़्यादा है और PM 10 500 से ज़्यादा है, तो ये सारे एक्शन प्लान लेने होंगे, ये सारे एक्शंस लेने होंगे। दिल्ली और उससे रिलेटेड जो भी NCR के इलाके की सरकारें हैं उनको अपने यहाँ पर किसके तहत, ग्रैप के तहत, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत। ठीक, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, जब सीवियर है अगर सिचुएशन, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और PM 10 का 430, यानी उससे कुछ कम है। अभी हमने क्या देखा था, 500 से भी ज्यादा हो गया था PM 10 और आपका PM 2.5 कितना हो गया था, 300 से भी ज्यादा हो। अगर 250 और 430 के आसपास है तो क्या करेंगे, जो ब्रिक बनाने की आपकी भट्टे हैं, ईंट के भट्टे हैं, उन्हें बंद करा दीजिए। हॉट मिक्स प्लांट्स उन्हें बंद करा दीजिए। स्टोन्स को जो क्रश करने वाले आपके भट्टे वगैरह होते हैं उन्हें बंद करा दीजिए। कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चला सकते हैं। नंबर 2, पावर जनरेशन को नेचुरल गैस से ज़्यादा बढ़ाइए, बल्कि कार्बन या कोल से जो पावर जनरेशन होता है उसे कम करिए। तीसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाला बंद ही कर दिया, ऑड इवन लेकर के आ गए, बंद नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना है कि भाई कुछ समय बाद स्थिति बुरी हो सकती है, अभी से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लोग जाना शुरू करें। चौथी बात, मोर फ्रीक्वेंट मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ रोड एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। तो जो हमने सबसे पहले इमेज देखा था कि वो पानी का छिड़काव कर रहा था, तो वो ग्रैप के ही अंतर्गत सीवियर सिचुएशन अगर बनी हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो पानी का छिड़काव वगैरह करना, रोड्स को क्लीन करके रखना, अभी आप दिल्ली में चले जाइए आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सीवियर की कंडीशन में नेक्स्ट आते हैं कि जब वेरी पुअर होती है तब क्या होता है। वेरी पुअर का मतलब है कि जो PM 2.5 है अब उसका लेवल अभी उतना नहीं है, कितना है, 121 से 250 के बीच में, नॉर्मल से तो ज्यादा है, यानी जो हमारे लिए हार्मफुल है उतना तो है, लेकिन बहुत सीवियर सिचुएशन नहीं आई है, खराब हो रहा है धीरे धीरे। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, डीजल जनरेटर जो भी यूज हो रहे हैं उनको चलाना बिल्कुल बंद करा देगी। पार्किंग फीस को ज्यादा बढ़ा देगी, 3 से 4 गुना बढ़ा देगी, जिससे कि लोग गाड़ी अपनी अपनी पर्सनल लाना कम कर दें। तो अभी ऑड इवन नहीं चलाया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लोगों को एनकरेज करने के लिए एक स्टेप लेना होगा कि पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाए। बस मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ा दिया जाएगा और बसेस भी स्पेसिफिकली CNG वाली ये सब बढ़ा दी जाएंगी। ठीक, अपार्टमेंट जो ओनर्स हैं उन्हें डिस्करेज किया जाएगा कि भाई आप जो बर्निंग फायर्स हैं इन सब का इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रिक हीटर्स को प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे जो आग वगैरह जला लेते हैं उसको रोकने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह दिए जाएंगे रात के लिए, ठंड के लिए। देन नंबर 5, पीपल्स के लिए एडवाइजरीज आपकी दी जाएंगी कि भाई रेस्पिरेटरी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा आप लोग बाहर निकलते समय मास्क वगैरह पहने
और अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस टाइप के जो एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे PM 2.5 या PM 10 का परसेंटेज या लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस हिसाब से जो स्टेप्स हैं, उस हिसाब से जो मेजर्स हैं वो चेंज हो रही हैं। जब वो सीवियर थी तो मेजर्स कुछ और थी, जब वो पुअर है तो मेजर कुछ और है, जब वो वेरी पुअर है तो मेजर कुछ और है। इसे ही हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जिस तरीके का ग्रेड होगा उसी तरीके की, एक सेकेंड, जिस तरीके का ग्रेड होगा उसी तरीके की आपकी एक्शन हमें लेना होगा। लास्ट बचता है इसके अंदर जो एक है वो है मॉडरेट टू पुअर, यानी अगर PM 2.5 का लेवल मॉडरेट से पुअर के बीच में है तो हालांकि उतने बहुत परेशान होने की सिचुएशन नहीं है, बट एक्शंस लेना अभी भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मॉडरेट से सीवियर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, अगर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या करा जाएगा कि भाई जो फाइन गार्बेज है, हैवी फाइन फॉर गार्बेज बर्निंग, फाइन्स लगाए जाएंगे गार्बेज बर्निंग के लिए। जो लोग भी कचरा जला रहे हैं, जैसे जलाई देते हैं, उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। फिर फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए जैसे ही दिवाली आने वाली थी, पहले ही आपका मॉडरेट टू पुअर वाला जो ग्रैप है वो काम करना शुरू कर देते हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो उसी के तहत चेक करते हैं कि जो फायर क्रैकर्स हैं उन्हें एनफोर्स, उन पर जो बैन है वो पूरी तरीके से लोग उसको माने। तीसरी बात, पोल्यूशन कंट्रोल जो रेगुलेशंस हैं, क्लोज एनफोर्स पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन इन ब्रिकलिंस एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो ऐसे आपके भट्टे हैं या उद्योग हैं जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल को उन्होंने नहीं अपनाया है, उन पर रेगुलेशंस करना, चेक करके आना कि भाई उन्होंने अपने यहाँ पर इनको अपनाया है या नहीं अपनाया है। नंबर 4, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑन रोड्स विथ हेवी ट्रैफिक एंड वाटर स्प्रिंकलिंग। तो फिर उसके बाद जो स्वीपिंग है यानी जो सफाई है रोड की वो मैकेनाइज कर दी जाए, लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो। तीसरी बात, और एक और कि वाटर का छिड़काव किया जाए जिससे कि धूल बहुत ज़्यादा ना उड़े और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपका सही लेवल पर बना रहे। PM 2.5 का जो स्तर है वो और ज़्यादा पुअर से वेरी पुअर की तरफ, इमरजेंसी की तरफ ना बढ़ जाए। ठीक, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपकी सिचुएशन होती है उस हिसाब से आपका जो प्लान है उसे एक्शन में लाया जाता है, मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिनका ऑर्डर पास किया जाता है CAQM के द्वारा कि पोल्यूशन इतना हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल ये है, आप अपने यहाँ पर इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कराइए। तो जैसा जैसा आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स होगा उस हिसाब से जो सरकार है या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन प्लान को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। इन मेजर्स के अलावा और भी कई सारे मेजर्स हैं जो लेने पड़ते हैं, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तो एक मेजर है ही जिसके अंतर्गत हम PM के अकॉर्डिंग यानी PM 2.5 PM 10 के हिसाब से मेजर्स लेते हैं। जैसा PM 2.5 का स्तर होगा उसी हिसाब से हमारे यहाँ पर मेजर्स लिए जाएंगे। इनके अलावा भी और कुछ मेजर्स हैं जो लिए गए जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सके और पोल्यूशन को कम किया जा सके। आप जनरल वे में इन्हें कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे पहला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चार्ज लगाया गया और ये इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कहा कि EPC यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो चार्ज है 8% का ऑन द सेल ऑफ 2000 cc एंड अबव डीजल कार इन दिल्ली एंड NCR, यानी अगर दिल्ली और NCR में 2000 cc या उससे ज़्यादा की कोई डीजल कार आपकी सेल की जाती है, बेची जाती है, तो 1% तक आपसे जो चार्ज है वो EPC चार्ज के रूप में आपको देना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई कार बेच रहे हैं तो। नेक्स्ट, एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज भी लगाया गया 2015 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECC यानी एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा किस पर, ऐसे ट्रक्स पर जो एंटर करते हैं दिल्ली में। तो एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज लगाया गया ट्रक्स वगैरह पर 2015 में,
और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज लगाया गया कार्स पर जो डीजल से चलती थी, अगर दिल्ली एनसीआर में उन्हें बेचा जाता है तो ये और दो मेजर्स हैं जिससे कि इनका जो नंबर्स है ना उसे कम किया जा सके। कम से कम ट्रक दिल्ली में एंटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक दिल्ली में एंटर ना करें। दूसरा, डीजल कार लोग कम से कम खरीदें। 1% अगर बढ़ जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें और देना पड़ेगा बेचने पर, तो उनकी बिक्री को थोड़ा कम किया जा सके, जिससे कि उनकी जो इतनी सारे नंबर्स में होते जा रहे हैं वो नंबर थोड़ा कम हो जाए। तो ये सा आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब एक डिबेट हमेशा रहती है कि भाई ये हेल्पफुल है या नहीं है, किस तरीके से इसने काम किया है। इसका एक अगर हम एनालिसिस करें तो नो डाउट इट इज़ हेल्पफुल। अगर ये आपका प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता तो हाँ, आज कंडीशन खराब है, इसमें सुधार की ज़रूरत तो है, बट इससे कई गुना ज़्यादा कंडीशन खराब होती अगर इस तरीके का एक्शन प्लान हमारे पास नहीं होता या वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि ये जो प्लान है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। जब कंडीशन कैसी है उस हिसाब से ना तो लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ता है और एनवायरनमेंट को या एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने का स्टेप भी उठा लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें बहुत सारी एजेंसीज को शामिल किया गया है, तो कई सारे डिपार्टमेंट, सबसे जो स्पेशलिस्ट हैं वो इसमें आते हैं, सबका कोऑपरेशन यहाँ पे मिलता है, सब आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो बेहतर तरीके से प्लान को एग्जीक्यूशन मिल पाता है, बेहतर तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरी बात, ये एक अकाउंटेबिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि डेडलाइन सेट कर दी गई है इसके अंदर, एक अकाउंटेबिलिटी देता है और इसमें क्योंकि डेडलाइन सेट कर दी गई है इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है। ठीक है, नाउ नंबर 4 ये है कि कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। दिस क्यों हो पाता है? बिकॉज सबके लिए क्लियर डिमार्केशन है, ये बताया गया है इसमें कि क्या आपको करना है, किसको करना है, किस लेवल पर करना है, तो इस वजह से इसमें सबका अलग अलग जो भी एजेंसीज हैं सबके वर्क, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबका डिमार्केशन अलग से किया गया है, इसीलिए इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर होता है। तो कोई इसमें संशय की बात नहीं है कि ये हेल्पफुल है, इसका सिग्निफिकेंस है, बट येस देयर आर सम चैलेंजेस जिनकी वजह से आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी हमारे यहाँ पर इनएफेक्टिव साबित होता है जब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की या एयर पोल्यूशन की। इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का ही रोल नहीं है, बाकी और भी जो आपके लोग हैं उनका भी है। एक्शन प्लान आपका काम कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ पर ग्रैप लगा हुआ है इस समय, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, तो एटलीस्ट पब्लिक को भी इस बारे में अवेयर होना चाहिए, वो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो वी कैन कंक्लूड इट विथ दीज वर्ड्स कि नो डाउट इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। बहुत अच्छा प्लान है, स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज को तय किया गया है, बट कमी ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता, जिस वजह से और ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है लोगों की अपनी कमी के कारण और थोड़ा सा पर्सनल ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, इस वजह से ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ पर इस तरीके का प्लान लगा हुआ है, आपको ये काम नहीं करना, तो फर्स्ट स्टेप पर ही और टाइमली इसे लगा भी दिया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा जो ग्रैप है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, कब आया, किस तरीके से आया, इसका एम क्या है, ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते थे वो सब आंसर हो पाए होंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, जैसा हम हमेशा इस सेशन के बाद में डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड द क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, Commission for Air Quality Management is a statutory mechanism. It is the true
ऑप्शन। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ CAQM हैज रिप्लेस्ड EPCA इन 2020, ये भी बिल्कुल सही बात है। 2020 में EPCA को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल जो अथॉरिटी है या पोल्यूशन कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसको CAQM से रिप्लेस कर दिया गया था, और अब यही अथॉरिटी ग्रैप को आपके को इम्प्लीमेंट कराती है। अब CAQM is the body that order states है, ये status नहीं है, that borders states to implement GRAP measures। yes, ये भी बिल्कुल सही है कि ये ऑर्डर करती है स्टेट्स को कि आप इम्प्लीमेंट करिए अपने यहाँ पर ग्रैप मेजर्स। आपके यहाँ पर AQI जो है वो इतने पर पहुंच गया है, आपको ये वाला ग्रैप मेजर इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, सो डी आपका इसका सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस आंसर को जरूर बताइएगा, और अगर सेशन आपको फिर से बता रही हूँ पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए सिविल एकेडमी के साथ में बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स और कई अच्छी इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।